आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश और दुनिया में लगातार जो है आतंकवादियों के निशाने पर मस्जिद और दरगाह बनी हुई है, क्योंकि समय समय पर मस्जिदों पर आतंकवादी घटना की खबरें सामने आती हैं, तो समय समय पर दरगाहों में जिस तरीके से ब्लास्ट किए जा रहे हैं उसकी तस्वीर भी लोगों के सामने आती रहती है। हालांकि ये आरोप लगातार मुस्लिम देशों के ऊपर लगाया जाता रहा है, पर मुस्लिम देश ही सबसे ज्यादा आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड में एक आतंकी जिस तरीके से मस्जिद के अंदर घुस करके अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करता है और 50 से ज्यादा नमाजियों को शहीद कर देता है, और जब वो तस्वीर लोगों के सामने आती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब ये तस्वीर जो है ईरान से सामने आई है, जहां ईरान के शाही चिराग दरगाह पर आतंकी हमला हुआ, और इस आतंकी हमले को लेकर के दुनिया भर के लोग जो हैं इसकी निंदा करते हुए दिखाई दिए। और भारत सरकार ने भी शाही चिराग दरगाह को लेकर के बड़ा बयान जारी कर दिया है, और आतंकवाद को लेकर के यूएनएससी में किस तरीके से विदेश मंत्री जयशंकर ने बयान दिया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भारत ने ईरान की शाही चिराग दरगाह पर हुए आतंकी हमले की शनिवार को कड़ी निंदा की और कहा कि ये इस बात की याद दिलाता है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बना हुआ है। ईरान से मिली खबरों के मुताबिक बुधवार शाम शिराज शहर के दरगाह पर हुए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ईरान के शिराज में शाही चिराग दरगाह पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। हम पीड़ितों के परिवारों और ईरान के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह जघन्य हमला एक बार फिर याद दिलाता है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है, और समय की मांग यही है कि दुनिया के देश एकजुट होकर आतंकवाद के सभी रूपों और हमलों को अंजाम देने के तरीकों का मुकाबला करें। आपको बता दें, इससे पहले भारत ने उचित नियामक तंत्र की अनुपस्थिति में असामाजिक तत्वों द्वारा एन्क्रिप्टेड संदेश और क्रिप्टो करेंसी जैसी कई प्रौद्योगिकियों के संभावित दुरुपयोग की आशंका जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास करने का शनिवार को ऐलान किया। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक निरोधी समिति की विशेष बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सोशल मीडिया मंच आतंकवादी समूह की टूलकिट में प्रभावशाली उपकरण बन गए हैं, और आतंकवादी समूह हमारे वैचारिक और अकेले हमला करने वाले लोगों ने इन नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच हासिल करके अपनी क्षमताएं बढ़ा ली हैं। आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए विदेश मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि नई दिल्ली इस साल संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का स्वैच्छिक योगदान देगी। जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात कही है, संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद रोधी प्रतिबंधित व्यवस्था उन देशों को आग्रह करने के लिए प्रभावी है जिन्होंने आतंकवाद को राज्य वित्त परिषद उद्यम बिना लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देशों को प्रतिनिधियों ने दिल्ली में आयोजित इस बैठक के दूसरे दिन के सत्र में शिरकत की। पहले दिन का सत्र मुंबई में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बैठक के लिए अपने संदेश में विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा नई तकनीकों उपयोग के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करने की बात कही। बैठक में पढ़े गए उनके संदेश के अनुसार आतंकवादी और घृणा वाली विचारधारा रखने वाले अन्य लोग गलत सूचनाएं फैलाने, वैमनस्य पैदा करने, लोगों को कट्टर बनाने, लोगों को अपने साथ जोड़ने, साजो सामग्री जुटाने और हमले करने की नई और तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स ने कहा
कि आतंकवादियों को धन और आधुनिक तकनीक से वंचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि पिछले 2 दशकों में तकनीकी नवाचार दुनिया के काम करने के तरीके में परिवर्तन कर रहे हैं और वर्चुअल निजी नेटवर्क मैसेजिंग सेवाओं से लेकर आभासी मुद्राओं तक नई एवं उभरती आर्थिक और सामाजिक लाभों के लिए एक आशाजनक भविष्य की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हालांकि जब बात आतंकवाद से संबंधित हो तो सिक्के का दूसरा पहलू भी सामने आता है। जयशंकर ने कहा, इन नई असामाजिक तत्वों और दुरुपयोग के लिहाज से कमजोर होने के कारण सरकारों तक नियामक संस्थाओं के लिए नई चुनौतियां पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में खासतौर में खुले और उदार समाज में आतंकवादी समूह, उनके वैचारिक और अकेले हमला करने वाले लोगों ने इन तक पहुंच हासिल करके अपनी क्षमताएं बढ़ा ली हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे आजादी, सहिष्णु और प्रगति पर हमला करने के लिए प्रौद्योगिकी को और पैसे तथा सबसे जरूरी खुले समाज के लोकाचार का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया मंच समाज को अस्थिर करने के मकसद से दुष्प्रचार, कट्टरपंथ फैलाने तथा साजिश रचने के लिए आतंकवादियों और आतंकी समूह की टूलकिट में प्रभावशाली उपकरण बनकर उभरे हैं। जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी समूह और संगठित आपराधिक नेटवर्कों द्वारा मानवाधिकार हवाई प्रणालियों के इस्तेमाल ने दुनिया भर में सरकारों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी समूह द्वारा कुख्यात उद्देश्यों जैसे कि हथियारों एवं विस्फोटकों की डिलीवरी तथा लक्षित हमले करने के लिए इन मानवाधिकार हवाई प्रणाली का दुरुपयोग खतरा बन गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि रणनीतिक बुनियाद संपत्तियों के खिलाफ आतंकवादी उद्देश्यों के लिए हथियार बंद ड्रोन के इस्तेमाल की आशंकाओं पर सदस्य देशों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। यह पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत में किसी भी रूप में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताते हुए जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले 2 दशकों में आतंकवाद से निपटने के लिए मुख्य रूप से आतंक रोधी प्रतिबंध व्यवस्था के आसपास महत्वपूर्ण संरचना विकसित की है। उन्होंने कहा कि उन देशों को आगाह करने के लिए बहुत प्रभावी रही है जिन्होंने आतंकवाद को राज्य द्वारा वित्तपोषित बना लिया है। जयशंकर ने कहा, इसके बावजूद आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है, खासतौर से एशिया और अफ्रीका में, जैसा कि 1267 प्रतिबंध समिति निगरानी रिपोर्टों में बार बार उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भारत में एक विशेष बैठक का आयोजन करना भी ये दिखाता है कि शीर्ष वैश्विक निकाय में नई दिल्ली के मौजूदा कार्यकाल के दौरान आतंकवाद से मुकाबला भी शुमार है। जयशंकर ने आतंकी समूह द्वारा नई एवं उभरती दुरुपयोगों को रोकने के लिए आतंक रोधी समिति में चर्चा करने का ऐलान किया। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले में आतंकी नेटवर्कों द्वारा इस्तेमाल की गई का भी उल्लेख किया गया। हमारा अनुभव दिखाता है कि कैसे एक अच्छी तकनीक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल सीमा पार से बर्बर आतंकवादी हमले करने के लिए किया जा सकता है। विदेश मंत्री ने कहा, हाल ही में इन आतंकवादी समूह ने सीमा पार से मादक पदार्थ तथा हथियारों की तस्करी करने तथा आतंकवादी हमले करने के लिए ड्रोन जैसे मानवाधिकार हवाई प्रणालियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आगाह किया कि ऐसे खतरे केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अलावा वैश्विक विशेषज्ञ और संबंधित वैश्विक एजेंसियों ने भी भाग लिया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और कैसे आतंकवाद दुनिया भर में बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए तमाम बातें जो है करते हुए यूएनएचसी की मीटिंग में की गई है। किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे और कैसे भारत सरकार ईरान में हुए दरगाह पर हमले की कड़ी निंदा करता हुआ दिखाई दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।